अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैचअप क्रिकेट के एक और एपिसोड के साथ तौसीफ और हमारे साथ मौजूद हैं मंशा भाई एडमिंटन कनाडा से। आज हम बात करेंगे फाइनल का प्रीव्यू कर रहे हैं एशिया कप फाइनल का। पाकिस्तान तो आउट हो गया लेकिन इंडिया और श्रीलंका का मैच है और बड़ा ही क्या कहते हैं, पिछला मैच भी बड़ा क्लोज हुआ था और इतना हाई स्कोरिंग नहीं था। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मैच होगा। तो मंशा भाई, विकेट हमने देखा ऐसे ही कि थोड़ा सा टर्निंग ट्रैक था और फिर इंडिया वाले भी फंस गए उस पे और श्रीलंका वाले भी और फंस गए। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? पहली बात ट्रैक की आप बताएं और ओवरऑल आप बताएं कि फील क्या है आपकी मैच के बारे में। मेरा ख्याल है वो एक जीतने वाले मोमेंटम से टीम जा रही हो तो थोड़ा उसको अपर एंड होता है। ये जो एक मैच था जिसका रिजल्ट कोई मैटर नहीं था करता, इंडिया हारा है। थोड़ा सा मेरा ख्याल है, लेकिन उन्होंने चेंजेस भी काफी कीमी थी, तो थोड़ा सा जी। इफेक्ट तो होता है कि चेज करते हुए कैसे गए हैं। बट ओवरऑल जो फाइनल है, एक नया दिन है और मुझे लग रहा है कि टर्निंग विकेट है। और इसके ऊपर जो भी मेरा ख्याल है बारी अच्छी करेगा, जी। शायद उसका पल्ला भारी। जी अच्छा मंशा भाई, शाम को यानी कि सेकंड इनिंग जब स्टार्ट हो गई एग्जैक्टली उस टाइम से बारिश की फोरकास्ट है फर्स्ट इनिंग के एंड से लेकर सेकंड इनिंग के मतलब घंटे तक। तो ये हो सकता है कि सेकंड जो टीम बारी करे उसको शायद 30-40 ओवर्स मिले और जो फर्स्ट टीम बारी करे उसको शायद ज्यादा ओवर्स मिले ना। तो 50 ओवर ही खेले। तो एक तो ये कि बारिश की वजह से टीम सिलेक्शन में कोई फर्क पड़ेगा आपके ख्याल में? हाँ, मेरा रिजर्व डे इसके अंदर रखा हुआ है और अंपायर भी थोड़े जल्दी कवर्स को मंगाएंगे। बहुत ही मेरा ख्याल टॉप क्लास उनकी बारी के हिसाब से उनके ग्राउंड्स में है ना, और बड़ी जल्दी वो सारा एरिया और तकरीबन ग्राउंड ही कवर कर देते हैं कि सही सही आगे सही। वो। हाँ जी। तो ये नहीं कि स्क्वेयर्स को कवर करते हैं, वो पूरा भी कवर कर जाते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि रिजर्व डे की वजह से जरा नॉर्मली बैटिंग करेंगे और नॉर्मल ही सिलेक्शन होगी। अच्छा, अब उसमें मंशा भाई ये है ना कि अगर पहले दिन इनिंग पूरी हो गई और दूसरे इनिंग आधे ओवर्स हो गए तो तब भी रिजल्ट तो आ जाएगा। रिजर्व डे तो उस सूरत में है ना कि मैच कंप्लीट ना हो सके ना। जी, तो जब आपने कहा ना लेकिन इनिंग के शुरू में ही आ रही है, तो मैं इस वजह से कह रहा हूँ, अगर लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि 20। हाँ जी। सेकेंड इनिंग की जो है ना वो आप समझ लें कि 2 1 घंटे बारिश दिखा रहे हैं। फर्स्ट इनिंग के आखिरी कुछ ओवर से लेकर पहले घंटे में सेकंड इनिंग के, विच मींस कि सेकंड इनिंग 30 ओवर की हो सकती है। जी, तो अब इससे सिलेक्शन पे कोई फर्क पड़ेगा या दे विल डू दिस पिक द सेम टीम्स रिगार्डलेस? मेरा ख्याल है कि वो कुछ वाइज डिसीजन लेंगे। मोहम्मद हारिस को पाकिस्तान ने खिलाया था। आई डोंट नो कौन से नंबर पे खिलाना था, लेकिन शायद वो बारिश की वजह से खिलाया, आई डोंट नो जी। अच्छा नहीं नहीं, अब मेरा नहीं ख्याल होगा ऐसा डिसीजन लेंगे अच्छा, जी। इंडिया की जो है वो मुझसे भाई बड़ा कॉन्ट्रास्ट रहा है इस पूरे टूर्नामेंट में। इंडिया की जब बॉलिंग पहले बॉलिंग करती है, टीम पहले बॉलिंग करती है तो बड़ी एवरेज लगती है। इवन नेपाल ने भी उनके खिलाफ 230 कर दिया। ठीक है, बांग्लादेश से हार गए। अम, और जब इंडिया की जो बॉलिंग है सेकंड बॉलिंग करती है तो बड़ी ही आला बॉलिंग करती है। तो पहले तो मुझे ये बताएं कि ये फर्स्ट बॉलिंग और सेकंड बॉलिंग में फर्क क्या है और इंडिया सेकंड बॉलिंग इतना अच्छा क्यों कर रहा है और फर्स्ट बॉलिंग इतनी बुरी क्यों कर हाँ नहीं, मेरा ख्याल है कुछ उस टाइम वो उनकी फर्स्ट लाइनअप भी नहीं थी खेल रही, और उनके जो पहले की बॉलर्स हैं वो नहीं थे इन दोनों मैचेस में जहाँ स्कोर हुआ है। तो रहा है? मेरा ख्याल है बुमराह नहीं थे ऊपर से अटैक में, और काफी मतलब कुलदीप नहीं थे। तो कुछ उससे फर्क तो यकीनन बनता है, और कप्तान भी जो सेट हुआ होता है जिन बॉलरों को कहाँ कराना है, कहाँ विकेट नहीं मिल रही, कहाँ लाना है, तो उसको भी अपना प्लान चेंज करना पड़ता है, और जो प्लेयर्स खेल रहे होते हैं उन पे बैंक करना पड़ता है जी। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपसे कि विल इंडिया गो विद द 4 फ्रंटलाइन बॉलर्स इंक्लूडिंग शार्दुल ठाकुर या फिर दे वुड गो विद 3 बॉलर्स फास्ट बॉलर्स? ये हमारा ऑफ कैमरा भी इस पे थी डिबेट। तो मुझे लग रहा है जैसे उन्होंने वशिंगटन सुंदर को बुलाया है, और पहले मैचों से कुलदीप और जडेजा खेले हैं और इसमें खेले हैं वो अक्षर पटेल और इंजर्ड हुए हैं। तो अगर हम्म। सुंदर को बुला रहे हैं तो मेरा ख्याल है शायद उनके वो स्कीम ऑफ थिंग्स में है कि 3 स्पिनर खिला लें, हम्म। और उसको शार्दुल ठाकुर को बाद, क्योंकि बॉल तो यकीनन ब्रेक हो रहा है, सीधा सीधा नजर आ रहा है कि पार्ट टाइमर्स का ब्रेक हो रहा है। बेशक वो असलंका और धनंजय हो, उनका ब्रेक हो रहा है तो यकीनन। और सुंदर बारी भी कर लेते हैं, और आगे भी उनके पास जडेजा और पांड्या, वो पहले ही बॉलिंग ऑलराउंडर था। और हम्म। अगर आप पीछे भी हिस्ट्री इंडिया की देखें तो ऊपर के 5 6 कोई उनके पास ऑलराउंडर नहीं होते कि जिसमें वो बॉल भी कर सके। वो शुरू में एक दो लड़के उनके पास मिले, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे नहीं, वो प्रॉपर बैट्समैन ही है। तो उनको हमेशा से ऑफ स्पिनर या अश्विन खिलाना पड़ता है, या सामने से ये सुंदर खिलाना पड़ता है। क्यों खिलाना पड़ता है?
तो वो जो पार्ट टाइमर को पांच छह जिस तरह कर जाए, इफ्तिखार की तरह कर जाए, असलंका की तरह कर जाए, धनंजया की तरह कर जाए, इस तरह के एशिया कप की टीमों की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस तरह के नहीं है। तो उनको हमेशा एक फ्रंट लाइन ऑफ स्पिनर खिलाना पड़ता है, और फिर वो उसमें बारी भी करता है और वो लेफ्टी भी है, तो शायद वो चांस ले ले कि तीन स्पिनर को खिला ले और अच्छा, अटैक एक से और दे। आपसे कि आयर मेरा ख्याल है उसका नाम नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि वो इंजर्ड ही है। तो ईशन किशन खेलेंगे या खेल मोस्ट लाइकली खेलेंगे। अच्छा, एक और फिलॉसफी ये है कि अगर शार्दुल ठाकुर को खिला रहे हैं 8 पे, विच मेक्स देम हैविंग 4 मीडियम पेस ऑप्शंस, कोई चांस है फिर तिलक वर्मा को खिलाने, ताकि वो ईशन किशन की जगह, ताकि वो जो आप बात करें बैलेंस आउट होने का एक ऑफ स्पिन ऑप्शन आ जाएगी बैट्समैन जी की वो जो। तिलक वर्मा मेरा हाल है वो T20 के भी स्टार आए हैं, पीछे उन्होंने तीन चार 50 किए हैं, लेकिन जहां पे स्काई बैठे हो T20 वाले और तिलक वर्मा हो और ईशांत किशन हो, तो मेरा हाल है वनडे में वॉक इन करते हैं। श्रेयस आयर जो है वो सीधा ही वॉक इन करते हैं, जो उनका वनडे और उसके अंदर उनका है, T20 में भी करते हैं, लेकिन इसमें तो बिल्कुल मुझे लग रहा है कि वॉक इन करेंगे। अगर वो फिट नहीं है तो मेरा नहीं हाल वो इतने बड़े मैच में तिलक वर्मा पे चांस लेंगे। उन्होंने ये अभी जो नो रिजल्ट किस्म, नो इम्पोर्टेंस वाला मैच था बांग्लादेश के खिलाफ, तिलक को ऊपर बारी करवा दी हम्म। और पांचवे पे नहीं कराई, और वो बॉल उस टाइम सीम हो रहा था। तो फिर इस तरह मुझे लगता नहीं है कि अचानक ही उनको वो ले आएंगे। तो अगर फिर भी बहुत बड़ा कोई, अगर वो आप समझें कि एक वाइज डिसीजन, तो ये है कि ईशांत किशन ने बारी भी की हुई, अगर वो इंजर्ड है आयत, तो ईशांत को खेलना चाहिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। यानी मैं उस सेंस में कह रहा था, अगर वाशिंगटन सुंदर को नहीं खिलाना जी तो, जी। और विकेट हो जाए टर्निंग और फिर चौथे फास्ट बॉलर की जरूरत ना हो, तो फिर शायद तिलक वर्मा के ओवर्स काम आ जाए। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि ईशान किशन innings खेल चुके हैं बड़े इंपॉर्टेंट मैच में, और वो पेस विकेट की समझते हैं बेहतर, और रन कर रहे हैं, फॉर्म भी हैं। तो इट वुड मेक सेंस। वॉशिंगटन सुंदर के खिलाफ, थोड़ा खिलाफ तो नहीं हो, लेकिन उनकी सिलेक्शन के अगेंस्ट एक आर्गुमेंट ये है कि वो कल ही वापस आए हैं उधर ना, जुम्मे को आए हैं। तो ही हैजंट स्पेंड इनफ टाइम इन द कंट्री, बट यू नेवर नो। अच्छा, अब श्रीलंका की मतलब तरफ ये तो चले। एक डबल ब्लफ भी हो सकता है ना, कि सुंदर आए भी और कुलदीप और जडेजा ही रहे, और उधर से वो तो हमने चार फास्ट। शाहनवाज धानी को बुला के किया है ना। वो पता नहीं, मुझे नहीं पता, वो कराची लाहौर कुछ इस तरह लिखा हुआ आ रही थी ट्वीट, शाहनवाज पता नहीं। धानी को इस्लामाबाद, कराची से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से लाहौर, लाहौर से फिर कराची, और फिर दुबई, और फिर कोलंबो पहुंचाया, और फिर वापस भेज दिया। जी जी। और तो ये बहुत एक और भी आप देख रहे हैं, बहुत ज्यादा ये मैसेजेस सोशल मीडिया पे चल रहे हैं कि पाकिस्तान एक दिन नंबर वन था, वो दूसरी टीम हारी, पाकिस्तान नंबर टू हो गया, इंग्लैंड उसे जीती, नंबर वन हो गया। तो ये बड़ी वो कंफ्यूजन चल रही है कि ये आईसीसी की रैंकिंग एक दिन में कोई पांच पांच दफा चेंज हो रही बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, अब जब इस श्रीलंका की बात करें तो खुशहाल मेंडिस जो है वो फॉर्म में है, और उसके बाद उनके पास ऑलराउंडर्स बहुत अच्छे अच्छे हैं। अगर मीडियम पेस की बात करें तो उनका कप्तान शनाका है, वो डिसेंट मीडियम पेस कर सकते हैं, वनडे में 5 भी आउट किए हुए हैं एक इनिंग में। मेरे लागे है लेफ्ट आर्म स्पिनर, श्रीलंका बैटिंग ऑलराउंडर हैं। अ, धनंजय जो आप बात कर रहे थे वो भी। तो अब श्रीलंका के पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी फास्ट बॉलर्स नहीं है, जो उनका प्रशांता है जो लेफ्ट और स्लिंगी से बॉलिंग करते पथिराना, हैं, पथिराना, पथिराना। ठीक है। तो वो हैं डिसेप्टिव हैं थोड़े। लेकिन ओवरऑल अगर श्रीलंका का देखें तो श्रीलंका इज लाइक अ टीम यूनिट, स्ट्रॉन्ग यूनिट इन टर्म्स ऑफ। श्रीलंका ने इंडिया के खिलाफ 4 आउट किए, मैच जितवाया, पाकिस्तान के खिलाफ जरूरत ही नहीं पड़ी उसकी बॉलिंग की, समझ रहे। तो इनके पास इतनी मतलब आप समझ लें कि वैरायटी है, और इतनी ज्यादा ऑप्शंस हैं कि दे कैन प्ले अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। अगर इंडिया के खब्बे लगे हुए हैं, बैटिंग कर रहे हैं, तो श्रीलंका से ओवर करा लेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल आपको श्रीलंका की, मुझे तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये लगती है कि उनके पास 5 ऐसे लोग हैं जो बारी और बॉलिंग दोनों कर सकते हैं, उसके अलावा 3 स्पेशलिस्ट बॉलर हैं। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि जैसे वो जो की उनके स्पिनर है तीक्ष्णा, उनको मिस करेंगे, कहीं भी उनको वो बॉल करवा रहे हैं और विकेट बिल्कुल, टेकर है। मेरा लगता है बिल्कुल। पूरी गेम उनकी जो पथिराना और उस पर डिपेंड करती है। तो इंजरी इंजरी की वजह से वो आउट हैं और कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप तक फिट हो जाएंगे। तो ये हम्म। एक बहुत बड़ा गैप है, जो मेरा ख्याल है सबसे पहले उनके लिए ये मसला उसको फिल कैसे करना हाँ, है। अगर क्योंकि वो उन्होंने देख। किया था पाकिस्तान के खिलाफ भी, तो वो जो पहले 10 ओवर हैं उसको श्रीलंका किस तरह कवर करता जी। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि बड़ा टफ डिसीजन है उनके लिए अभी को किसको बॉल करेंगे, कि तीसरा सीमर है। खिलाते हैं, रंजीता जो उनके पास है उसको खिला रहे हैं, या वो एक स्पिनर लाना चाह रहे हैं, एक नया लड़का है और उसको ला रहे हैं। मेरे ख्याल आप कह रहे हैं दो वनडे खेला हुआ, शायद ऑफ कैमरा हमारी बात हो रही थी, जी, लेग ब्रेक बिल्कुल। भी करते हैं। तो मतलब वो बैटिंग को देख रहे हैं कि वो 250 नहीं था और उस बैटिंग को स्ट्रॉन्ग करने जा रहे हैं, या हम्म। क्योंकि शान का भी मीडियम पेस करा रहे हैं, तो या वो ये चाह रहे हैं कि हम एक आउट एंड आउट बॉलर लाएं।
तो मुझे है ना वो डिक्शनरी का वो जो है वो गैप, वो बड़ा ही हम्म। क्रूशियल डिसीजन है, क्योंकि क्योंकि बैटिंग। जो नाम आ रहा है वो है रिस्ट स्पिनर है जोशान हिमांशा ना। तो जी वो जी सातवें आठवें में बारी करते हैं, 100 भी है फर्स्ट क्लास, स्टे में भी 100 है। लेकिन रिस्ट स्पिनर है, कलाई से बॉल करते हैं। तो जी क्योंकि ये वेरिएशन नहीं है श्रीलंका के ऑलराउंडर्स में, तो मेरा जी। ख्याल है कि वो शायद अरे उनको ऐड करके वो दूसरा डाल मैं दें। कह रहा हूँ कि जिस तरह वो बैटिंग में भी देखे, सातवें पे उन्होंने 250 चेस किया, सातवें नंबर पे। मधु हम्म, शाह जो बॉलर थे वो विकेट पे थे जब ये हम्म, पाकिस्तान के खिलाफ चेस की। तो शायद वो एक ऑलराउंडर की तरफ जाएंगे, शायद उससे ओवर ना भी करवाएं, दो तीन करवा के और श्रीलंका और धनंजय से कवर कर लेंगे। लेकिन एक थोड़ी सी पीछे सपोर्ट ले लें, क्योंकि जो ओपनर उन्होंने खेला है कुशाल पेरेरा, मेरे ख्याल 33-34 के हैं, और वो बड़े स्ट्रांग हिटर और तेज खेलते हैं। हम्म, और जो उनके कैप्टन है टेस्ट के, कुरा रत्ने मेरा हाल है, हम्म, करुणा रत्ने, वो जो है लेफ्टी हैं, और कुशाल परेरा भी। लेकिन कुरा रत्ने की वो टेस्ट प्लेयर है, वनडे के अच्छे, लेकिन फॉर्म नहीं लगी हुई। तो हम्म। पाकिस्तान के साथ उन्होंने कुशाल परेरा को, और वो मेरा हाल है अगर वो 10 ओवर खड़े हो गए तो बहुत जल्दी मैच चेंज करेंगे। तो मैं ऊपर से कुशाल परेरा के साथ ही जाना चाहता हूँ, लेकिन नीचे से एक कोई ऑलराउंडर बैटिंग रख के तो एक सपोर्ट रखना चाहता हूँ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो जी अच्छा, वर्डिक आपके ख्याल में फेवरेट्स कौन है जीतने के लिए? वैसे तो श्रीलंका वर्ल्ड नंबर 7 टीम है या 8 टीम है, और इंडिया टॉप 3 में है। जी। लेकिन ऑब्वियसली, और श्रीलंका एक ही मैच हारा है पिछले 13 मैचों में, 14 मैचों में। और लेकिन जो एक मैच हारा है वो इंडिया से हारा है। तो आसार, सभी आसार आपके, आपका इंस्टिंक्ट क्या कहता है कि कौन जीते? इंस्टिंक्ट मेरा ये कह रहा है कि जो एक बड़ी साइड होती है, जिस तरह जब इंडिया के कुछ मंजे हुए बैट्समैन है, जब वो खड़े होते हैं तो आफ्टर 30 चांस के बाद उनको आउट करना जरा मुश्किल है। और हम्म, वो फिर वो बड़े आराम से मैच को आगे लेके जाते हैं। और मुझे अभी यहाँ लग रहा है कि जनता मेंडिस की फॉर्म तो लगी हुई है, लेकिन हम्म। वो ये है कि वो जो आप कह रहे हैं ना कि वो क्लोज मैच ला के तो शायद जीत जाए, लेकिन मुझे इंडिया का अपर हैंड लग रहा बिल्कुल। अच्छा, मेरा भी यही है कि अच्छा, मुझे ये लगता है कि अगर श्रीलंका पहले बैटिंग करके 200 करता है ना, तो शायद इंडिया फंस जाए। और श्रीलंका करता है 350, तो इंडिया चेस कर जाएगा। मेरा जो है ना वो क्या कहते हैं माइंडसेट ये है कि इंडिया जो है ना वो लो स्कोरिंग मैच में फंसेगा, और टॉप स्कोरिंग जो हाई स्कोरिंग मैच है, मेरा ख्याल है कि आपकी बात सही है। क्योंकि अगर हाई स्कोरिंग मैच है, विच मीन्स द विकेट इज गुड इनफ। और वेला लगे जो है ना, वो जिन्होंने आउट किए थे इनके खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ भी, उनकी ये है कि वो फ्लैट ट्रेजेक्टरी से वाइड ऑफ द क्रीज, ठीक है, मतलब उनका राउंड द विकेट हो जाता है लेफ्ट आर्म में, ठीक है, वो मिडल लेग पे गेंद करके टर्न करते हैं। बाबर आजम को इस तरह फंसाया, मतलब ये कि वो, लेकिन एक दफा तो आपने फंसा लिया क्योंकि पहले किसी ने खेला नहीं था। अब जो है वो उनको रिस्पेक्ट ज्यादा दी जाएगी। उसने शुभमन गिल को भी इस तरह फंसाया। अब जो वाइड ऑफ द क्रीज जब नॉर्मली बॉलर करता है ना, तो आपको पता है कि यार गेंद अंदर ही आएगी ना, अब कहाँ यहाँ से कहाँ ब्रेक होगी। लेकिन अब सबको पता लग गया कि यार वो टांग से ब्रेक कर लेता है, और फ्लैट ट्रेजेक्टरी के साथ। तो आई गेस कि अब लोग उसको थोड़ा सा टेंटेटिव खेलेंगे, जो पिछली दफा उन्होंने 4-5 आउट किए। शायद अभी भी कर लें, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब वो उतनी आराम से विकेट नहीं मिलेंगे जो पहली दफा मिलके, क्योंकि उन्होंने खेला नहीं हुआ था। है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सदी में मैं आपसे थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ कि ये जो फास्ट बॉलर हैं, उनकी ऐसी विकेट पे तो कैसी बॉल करनी चाहिए? कुछ मैं देख रहा हूँ क्रॉसिंग पकड़ रहे हैं, कुछ मतलब बहुत ज्यादा बॉल हिल रहा हो और कंट्रोल नहीं हो रहा, वाइड्स हो रही हैं तो कोई क्रॉसिंग पकड़ते हैं। तो यहाँ हम्म। आपका मतलब है कोई, उससे क्या होता है कि वो लाइनो लेंथ के लिए क्रॉसिंग ज्यादा पकड़े या अच्छा, क्या बात? क्रॉस क्रॉस पे दो चीजें होती हैं मनसा भाई। क्रॉस सिम बाउंसर्स के लिए लोग बहुत यूज करते हैं, क्योंकि उसमें ये होता है कि बाउंसर जो है ना वो स्लो और खड़ा हो जाता है ना, ऊंचा। तो आप जिस तरह केएल राहुल हैं, उनको आप खड़े बाउंसर से आउट कर सकते हैं, क्योंकि वो रोहित शर्मा है, उनको आप खड़े बाउंसर कर, क्योंकि सर से ऊपर भी जा रहा हुआ ना और स्लो हुआ, वो खड़ा कर देंगे। रिजवान है हमारे जिस तरह। तो एक तो वो है उसके लिए। फिर दूसरा ये होता है कि जहां आपको शॉर्ट बॉल में, तो जिस तरह हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में, शॉर्ट बॉल में क्रॉस सीम वाइट बॉल क्रिकेट में बहुत इस्तेमाल होता है। क्योंकि वो उसकी पेस का बॉलर को नहीं पता, तो बैट्समैन को किस तरह पता होगा? क्योंकि डिपेंड करता है ना कि पेट का कौन सा हिस्सा लगता है और कितना कैरी करता है गेंद। सही, एक तो ये हो गया। अनइवन बाउंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। दूसरा ये कि क्रॉस सीम में ऑब्वियसली अगर आप देखें तो स्विंग तो नहीं होता। तो उससे ये कि आपको स्विंग वाला, लेकिन जो सबसे डेंजरस और सबसे जो अच्छी चीज है ना, जो स्किलफुल बॉलर करते हैं, वो थ्री क्रॉस सीम करते हैं। तो थ्री क्रॉस में जो है ना, वो आपको सीम होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। अगर कोई सही एरिया लग गया तो इधर उधर हो सकता है। और विकेट की पेस भी थोड़ी सी 19-20 हो सकती है। तो अगर तो गेंद बहुत ज्यादा स्विंग हो रहा है और आउट ऑफ कंट्रोल है और सब कुछ है, तो आई थिंक कि इंस्टेड ऑफ गोइंग क्रॉस सीम, अगर थ्री क्रॉस सीम जो 1/3 सीम पे जाएंगे ना, बॉल मेरे सामने ही पड़ा है मुझे भाई, दिखा देते हैं। सही है जी। तो ये हो गया क्रॉस सीम ना, सही है। और ये हो गया
ये नॉर्मल सीम बॉल हो गया, ठीक है, और ये हो गया थ्री क्वार्टर सीम। जो थ्री क्वार्टर सीम है ना, उसमें ही होता है कि बाज का डिपेंड करता है कि सीम लग गया तो इधर हो गया, सीम लग गया तो इधर हो गया, मतलब ये कि वो साइडवेज मूवमेंट जो है ना वो थ्री क्रॉस सीम से हो जाती है, ठीक है। सीम अप से तो ज़्यादा स्विंग वगैरह भी हो जाता है, और फिर क्रॉस सीम से जो है वो वेरिएबल बाउंस मिल जाता है। तो तीनों वो यूज करते हैं। जो यानी कि जो ज्यादा स्किलफुल बॉलर हैं वो थ्री क्रॉस सीम यूज करते हैं, आजकल ट्रेंड है। तो उससे ये होता है कि आपको साइडवेज मूवमेंट भी मिल जाती है, वेरिएबल बाउंस भी मिल जाता है, और फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्विंग नहीं होता जो सीम अप से होता क्योंकि मैं देख रहा हूँ ज्यादातर टप्पे के लिए क्रॉस सीम यूज कर रहे है। बिल्कुल हैं जी। बिल्कुल। तो और दूसरा ये आपको लग नहीं रहा कि जिस समय मैंने बांग्लादेश के मैच में उनका नया लड़ा तंजीम, तंजीम थे शायद, तंजीम करके एक तो उनका नाम तस्कीन था। है ना, हाँ जी। एक तो तस्कीन है, फास्ट बॉलर है ना। हाँ हाँ, वो तो उनके पहले रेगुलर और मंजे में जी जी बॉलर हैं। तो जी जी। तंजीम एक नए खिलाया है, उन्होंने बहुत अच्छे बॉल की स्विंग किया, तो मुझे लग रहा है कि ये इंडिया वाले वो बुमराह और ऊपर से वो, ऊपर से भी ये हो सकता है कि ये पकड़े जाएं श्रीलंका वाले, क्योंकि मेरा हाल मुझे वहां भी गेम नजर आ रही है। कुशाल परेरा हम्म। खड़ा हुआ है और ऊपर से फास्ट बॉलर लगे हुए हैं, दो तीन आउट हो रहे अच्छा, हैं, नहीं हो रहे, उसमें कुछ लग। उसमें उसमें ये है ना कि अगर ये टेंटेटिव खेले, क्रीज से खेले, जिस तरह पाकिस्तान क्रीज से खेल रहा था, तो मैंने से भाई क्रीज से खेलेंगे ना तो गेंद ज्यादा स्विंग, देखने में भी ज्यादा स्विंग होगा और स्विंग होगा भी ज्यादा। अगर आपको याद हो पाकिस्तान के खिलाफ जो इंडिया वाले बारी कर रहे थे, नसीम शाह का ठीक ठाक स्विंग हो रहा था आगे से बॉल, वो टांग रख के वो सीधा, मतलब ये कि वो मिस भी हो रहा था ना तो नो वरीज, लेकिन वो क्रीज से बाहर खेल रहे थे। शाहिन शाह अफरीदी को भी क्रीज से, जब आप क्रीज से बाहर जाते हैं तो जो स्विंग का इम्पैक्ट है ना वो काफी हद तक कम हो जाता है, समझ रहे हैं। और वो फिर बॉलर जो है ना वो अपनी लेंथ एडजस्ट करता है। तो देखें, बॉलर ने अगर बैक ऑफ अ लेंथ गेन करना शुरू कर दिया तो फिर उतना स्विंग नहीं होगा ना, वो मैगराई करता था, और तो कोई मैंने नहीं देखा बॉलर कि बैक ऑफ अ लेंथ, या मोहम्मद आसिफ करता था। तो बैक ऑफ अ लेंथ में स्विंग ऑलमोस्ट कम हो जाता है ना। तो एज लॉन्ग एज दे प्ले आउटसाइड द क्रीज, यानी कि उनको ऊपर जाके खेलें रादर देन के खड़े खड़े खेलें, जिस तरह पाकिस्तान की टीम वाले खेल रहे थे, ऊपर जाके खेलें, तो फिर स्विंग जो है ना वो मिनिमाइज हो सकता है मेरे ख्याल में, और फिर शायद इतना फर्क। और जिस तरह वो इनके अटैकिंग ओपनर है, तो आई रियली होप कि मतलब वो अटैक करें रादर देन वो डिफेंसिव हो गए तो वो फिर फंस जाएंगे। आपकी बात जो है ना, वो स्विंग मैटर्स व्हेन आप अगर शेल में चले जाए ना। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चले नाज़रीन, हमने छोटी सी एपिसोड की, और हमारा दोनों का ये ख्याल है कि इंडिया फेवरेट्स हैं। और मेरा ये ख्याल है कि अगर बांग्लादेश ने, सॉरी, श्रीलंका ने कम रन कर दिए तो शायद इंडिया फंस जाए चेस करते हुए, क्योंकि एक प्रेशर होता है। लेकिन ओवरऑल वी थिंक कि इंडिया आर फेवरेट्स। तो लेकिन एक्साइटिंग होगा मैच, क्योंकि श्रीलंका के पास बॉलिंग ऑप्शन सात आठ हैं। वो उनका मतलब प्लस पॉइंट है, और इंडिया के पास ऑब्वियसली बहुत जबरदस्त, बहुत फास्ट बॉलर्स हैं एक दो, और बैट्समैन वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है। तो चले नाज़रीन, आप भी मैच देखें, हम भी देखते हैं, मेरे ख्याल है 2.5 घंटे बाद मैच स्टार्ट हो जाएगा। तो इंशाल्लाह फिर पोस्ट मैच एनालिसिस के लिए हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहब और फिर हमारे गेस्ट जो हैं पंकज कुमार शर्मा साहब, उनको भी बुलाएं। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह जल्दी कल ही एक और एपिसोड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।